थेट जाऊयात संजय निरुपम सध्या बोलतात। राजकीय व्यंग्य मजाक किंवा जोक हा एक सामान्य से एक परंपरा आहे, पण व्यंग्याच्या नावाने आणि जोकच्या नावाने जेव्हा तुम्ही कोणी महत्त्वाच्या व्यक्तीवर, संवैधानिक पदवर बसलेल्या व्यक्तीवर त्यांना अपमान करणारा काहीतरी टिप्पणी करता, त्यांच्यावर आरोप लावता, तो व्यंग नव्हता। आणि यासाठी तथाकथित कुप्रसिद्ध सुपारीबाज व्यंगकार आणि लेखक कुणाल कामरानी काल जो व्हिडिओ रिलीज केला आणि आमचे मुख्य नेते आणि महाराष्ट्राचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री, ज्यांना महाराष्ट्रामध्ये लाडका भाऊ म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्र ओळखतो आणि त्यांच्यावर प्यार करतो, लाड करतो, असा उपमुख्यमंत्री बद्दल त्यांनी जो गाणं बनवला, सर्वप्रथम तो पॅरोडी म्हणजे एकदम निकृष्ट दर्जाचा पॅरोडी आहे। असली पॅरोडीला कधीही व्यंग कोणीही म्हणू शकत नाही, पण त्या गाण्यामध्ये त्यांनी गद्दार शब्दचा उल्लेख केलेला आहे, प्रयोग केलेला आहे। गद्दार शब्द म्हणजे हा एक फक्त जोक नाही, व्यंग नाही, हा एक प्रकारचा सिरियस ॲलिगेशन आहे, गंभीर आरोप आहे। तुम्ही आमच्या नेत्याला सांगता की तुम्ही गद्दार आहात। तुम्हाला काहीतरी माहित आहे का की शिवसेनामध्ये पूर्वी काय होता? तुम्हाला गद्दारीचा अर्थ माहित आहे का? 2022 मध्ये जेव्हा एकनाथराव शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात 40 पेक्षा जास्त शिवसेनाची आमदारांनी उठाव केला, तो गद्दारी नव्हता, तो शिवसेनेला एक करेक्ट डायरेक्शन मध्ये आणण्यासाठी एक प्रयत्न होता। गद्दारी तो उद्धव ठाकरे साहेबांनी केला होता, जेव्हा त्यांनी बाळासाहेबांचा हिंदुत्व त्यागला, हिंदुत्वाच्या विचाराशी गद्दारी केली, बाळासाहेबांची गद्दारी केली आणि भाजप बरोबर युती तोडून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबर युती केली, तो गद्दारी होता। आणि ते गद्दारीला करेक्ट करण्यासाठी शिंदे साहेबांनी असा एक निर्णय घेतला होता आणि याच्याबद्दल संपूर्ण देशात फक्त उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे आजूबाजूचे जे लोक आहेत ते शिंदे साहेबांना गद्दार म्हणतात, कोणीही म्हणत नाही। म्हणजे जो एक कुणाल कामरा आहे त्यांनी उबाठाची सुपारी घेऊन आमच्या नेत्यांच्या विरोधात एवढा मोठा आरोप केलेला आहे आणि याच्यासाठी शिवसैनिक प्रचंड प्रमाणावर संतप्त झालेले आहेत, ज्याचा एक नमुना तुम्हाला खारमध्ये काल रात्री दिसला। आता कुणाल कामरा कोण आहे? हा आहे संजय राऊतचा माणूस, संजय राऊतचा खास मित्र आहे। हे बघा यांचा फोटो, संजय राऊत बरोबर कुणाल कामरा। काय घेणं देणं चालू आहे मला माहित नाही। हे दुसरा बघा, संजय राऊत बरोबर कुणाल कामरा। हा कुणाल कामरा, याच्या पूर्वी हा कुणाल कामरा मूळ म्हणजे काँग्रेसच्या इकोसिस्टमचा एक मेंबर आहे। राहुल गांधीच्या बरोबर पदयात्रा करतो, राहुल गांधी बरोबर फिरतो आणि सुप्रिया सुळे आणि शरद पवार बरोबर बी त्यांच्या भेटीगाठी आहे। हे बघा, सुप्रिया ताई आहे, कुणाल कामरा आहे, ते कोण आहेत मला माहित नाही। ये संजय राऊत आणि राहुल गांधी बरोबर कुणाल कामरा भारत जोडो यात्रामध्ये सहभाग घेत आहे।
हा एक लेफ्टिस्ट माणूस आहे. भारतात लेफ्टिझम संपलेला आहे. वामपंथ डाव्या आघाडीचे जे लोक आहेत तो आता हळूहळू संपलेले आहेत. पण त्यांच्यामध्ये काहीतरी बोलबच्चन लोक आहेत. त्या बोलबच्चन मध्ये एक हे आहे. आणि आता काँग्रेसच्या इकोसिस्टम मध्ये येऊन काँग्रेसकडून पैसे घेऊन आणि काँग्रेसचे जो अलाइज आहेत त्यांच्याकडून पैसे घेऊन तो या प्रकारच्या जो मोदी साहेबांबरोबर काम करतात. एकदा त्यांनी मोदी साहेबांच्या विरोधात बी खूप असाच व्हिडिओ बनवला. जो आमचे गृहमंत्री आहेत माननीय अमित शहाजी त्यांच्या विरोधात पण असाच व्हिडिओ बनवला. आता आमच्या नेत्यावर त्यांनी हल्ला चढवला आहे. हा काही नाही, ज्या स्टुडिओमध्ये त्यांची शूटिंग झाली, रेकॉर्डिंग झाली, त्याच्यासाठी पैसे मातोश्रीकडून आला होता. उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सहकार्याने पैसे दिला होता. आणि संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरे यांच्या सांगितल्यानुसार त्यांनी शिंदे साहेबांवर अशी एकदम निकृष्ट लेवलची, खालच्या लेवलची टिप्पणी केलेली आहे. आम्ही शिवसेनेतर्फे त्यांना इशारा देतो की जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या स्टेटमेंट परत घेत नाही आणि शिंदे साहेबांची शिवसेनाची माफी मागत नाही तोपर्यंत आमचा अभियान चालू राहील. तुम्ही मुंबईमध्ये नाही आहात, आमचे लोक तुम्हाला शोधत आहेत. बहुतेक तुम्ही पळाला. याच्या पूर्वी पण तुम्ही मुंबईमध्ये राहत होता. कुणाल कामला पूर्वी मुंबईमध्ये राहत होता. त्यांनी काहीतरी असा एक ट्विट केला मदर टेरेसाच्या विरोधात, सिख लोकांच्या विरोधात, अजून काही जो एक भारतीय परंपरा आहे, हिंदू परंपरा आहे, याच्या विरोधात त्यांनी ट्विट केलं होतं. त्याच्या विरोधात जबरदस्त एक असा माहोल होता. त्यांनी ट्विटर अकाउंट पण बंद केलं आणि मुंबईचा त्यांचा जो घर होता तो विकून घेतला, विकला आणि विकल्यानंतर दिल्लीला पळाला. सध्या तो गुडगावमध्ये राहतो. जर त्यांनी एकनाथराव शिंदे साहेबांची माफी नाही मागितली तो आमच्याकडे एवढी ताकद आहे की आम्ही गुडगावमध्ये पण त्यांच्या घर शोधून त्यांच्या घरामध्ये जाऊ शकतो आणि त्यांची खैर खबर घेऊ शकतो. यासाठी मी त्यांना असा एक इशारा देतो, वॉर्निंग देतो, तुम्ही लवकरात लवकर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री और शिवसेनेचे मुख्य नेते श्री एकनाथराव शिंदेवर ज्या प्रकारे खालच्या लेवलची टिप्पणी केलेली आहात तो परत घ्या, माफी मागा, नाहीतर पोलीसच्या लेवलवर कारवाई होईल. अंधेरी पोलीस स्टेशन, MIDC पोलीस स्टेशन मध्ये FIR झालेला आहे. अजून काही FIR होईल. जे तोडफोड झाली अजून तोडफोड असं होईल. पण तुम्हाला आम्ही सोडणार नाही, कारण तुम्ही फ्रीडम ऑफ स्पीचच्या नावाने एक सुपारीबाज व्यंगकारचं काम केलेलं आहे. आम्हाला पण माहित आहे फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलण्याचा जो स्वातंत्र्य आहे संविधानामध्ये, घटनामध्ये याची तरतूद आहे. आम्ही याचा सन्मान करतो. म्हणजे कोणावर खालच्या लेवलची टिप्पणी करण्याची फ्रीडम ऑफ स्पीच तुमच्याकडे आहे, तो जवाब देण्याचा फ्रीडम ऑफ स्पीच आमच्याकडे पण आहे. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हणजे याचा दुरुपयोग, याचा मिसयूज नाही झाला पाहिजे. तुम्ही मिसयूज केलेला आहात. तुम्ही ज्याप्रमाणे स्टँड अप कॉमेडियन बनून प्रत्येक एक वाक्यभर तुम्ही गाली, शिवीगाळ जसं शब्द यूज करता, आई बहिणीच्या गाली देणारा वर्ड यूज करता, हा व्यंग नाही आहे, हा हास्य नाही आहे, हा कॉमेडी नाही आहे, हा एकदम छिछोरापण आहे. तो असे तुमच्यासारखे छिछोरे लोकांना आता शिवसेनाने ठरवलेलं आहे की आम्ही तुम्हाला धडा शिकवणार म्हणजे शिकवणारच. या सगळ्यानंतर त्यांनी ट्विट केलेलं आहे, कुणाल कामळे यांनी ट्विट केलेलं आहे, ज्यामध्ये जे राहुल गांधींनी हातामध्ये संविधान घेतलेलं आहे,
लाल कलरचं तेच संविधानाची कॉपी त्याने हातात घेतलेलं आहे आणि ट्विट केलेलं आहे. एकंदरीत काय सांगायचं त्यांना मी सांगू इच्छितो की 2022 नंतर 2024 नोव्हेंबर पर्यंत उबाठाकडून लगातार असा दुष्प्रचार झाला की एकनाथराव शिंदे गद्दार आहेत. त्यांनी सांगितलं, त्यांच्या आमच्या नेत्यावर असा आरोप केला. पण त्याच्यानंतर विधानसभा निवडणुकी होतो आणि त्या निवडणुकीमध्ये ज्या प्रकारे उबाठाकडे फक्त 20 आमदार आणि आमच्याकडे एकूण 60 आमदार आलेत, म्हणजे महाराष्ट्राने आता असा एक निर्णय दिला की एकनाथराव साहेबांनी जे काही 2022 मध्ये केला तो एकदम परफेक्ट होता, करेक्ट होता. म्हणजे आता लोकांच्या फैसल्यानंतर, लोकांच्या निर्णयानंतर त्यांना गद्दार सांगण्याचा अधिकार कोणाच्याही कडे नाही. ते संविधान दाखवू शकतात, पण त्या संविधानाची शपथ घेऊन एकनाथराव शिंदे साहेबांनी मुख्यमंत्रीची शपथ घेतलेली, उपमुख्यमंत्रीची शपथ घेतलेली आहे आणि त्या संविधानाच्या शपथ घेऊन त्यांनी आमदारकीची शपथ घेतली आहे आणि त्या संविधानानुसार महाराष्ट्रात निवडणुकी झाली आहे. निवडणुकीचा परिणाम सर्वांच्या समोर आहे आणि यासाठी आता कुणाल कामराला मी सांगू इच्छितो की तुम्ही संविधानच्या नावाने आणि फ्रीडम ऑफ स्पीचच्या नावाने जे आमच्या नेत्यावर हल्ला करता तो चुकीचा आहे. तुम्ही परत घ्या. सर हिंदी कर दीजिए पहले. संजय राउत यांनी सांगितलं आहे. सर लाईव्ह जा रहा है, हिंदी कर दीजिए पहले. एक बार मुझे संजय राउत नागपूरमध्ये फैमनाच्या घरात बुलडोझर सुरू आहे. संजय राउत यांनी सांगितलं आहे की मुंबईमध्ये काल ज्यांनी दंगल केली त्यांच्या घरावर बुलडोझर का नाही चालणार. नागपूरमध्ये आजच फहीम खानच्या 2 मंजिला इमारतवर बुलडोजर ची कारवाई सुरू झाली आहे. मी याचं स्वागत करतो. आणि काल आमच्या शिवसैनिकांनी जो हॅबिटाट म्हणून स्टुडिओ आहे त्याच्यामध्ये जे तोडफोड केली त्याचा मी स्वागत करतो आणि सरकारला, शासनाला सांगू इच्छितो की संवैधानिक पदावर बसलेले आमच्या नेत्यावर ज्यांनी अन्याय केला त्या अन्यायाचा बदला घेण्याचा अधिकार आमच्याकडे आहे. आणि पोलीस करून फक्त कायद्याचे उल्लंघन म्हणून जे काही तुम्हाला कारवाई करायचं करा, आम्ही त्याचं स्वागत करणार. विरोधक आता असं म्हणतायत की एकनाथ शिंदेंना गद्दार बोलले किंवा नाव न घेता टीका केली त्यामुळे तोडफोड केली. मात्र कोरटगड सारखे असतील किंवा मग सोलापूरकर सारखे असतील त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांवरती टीका केली होती, काही अपमानकारक शब्द बोलले. मात्र त्यांच्या घराची काय नाही तोडफोड शिवसेनेने. कोरटकर असेल किंवा कोण सोलापूरकर, त्यांनी ज्याप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराजांची अपमान केलेली आहे त्यांच्या विरोधात कारवाई झालीच पाहिजे. आम्ही मागणी करत आहोत पूर्वीपासून. पुन्हा एकदा मी या मागणीचे पुनरुच्चार करतो आणि सांगतो की महाराष्ट्र शासनातर्फे, महाराष्ट्र पोलीस तर्फे या दोघा व्यक्तींच्या विरोधात सक्त कारवाई झाली पाहिजे. आता हे नाही संजय राऊत आणि आदित्य ठाकरे यांनी सपोर्ट केले आहे त्यांना कामाला काय करते. संजय राऊतने काल रात्री आणि आदित्य ठाकरे बहुतेक आज त्यांनी कुणाल कामराचे समर्थनात ट्विट केलेला आहे आणि कुणाल कामराने जे काही निकृष्टपणा दाखवली त्याचा पाठराखण केला आहे. असे संजय राऊत फक्त ट्विट करत नाही, फक्त आदित्य ठाकरे फक्त ट्विट करत नाही, त्यांनी याला पैसे पण दिलेले आहेत. आता ती किती पैसे दिले, कुठे दिली याच्यावर आम्ही शोध करत आहोत आणि याच्यावर पण इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट येईल तुमच्या समोर. शुरू करें हिंदी में? नहीं वटू है, तभी ठीक नहीं है, तभी ठीक नहीं. हमने अरे एक मिनट एंटीबायोटिक पे हूँ. सर एक मिनिट. हम लोग एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीतिक व्यंग हम पर होते रहते हैं और उसको हम सहते रहते हैं और राजनीतिक व्यंग के खिलाफ हम नहीं हैं. लेकिन राजनीतिक व्यंग के नाम पर जिस प्रकार से बहुत नीचे स्तर की टिप्पणी की जा रही है, हमारा विरोध उस पर.
कुणाल कामरा ने जिस तरीके से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुख्य नेता श्री एकनाथ जी शिंदे के ऊपर घटिया टिप्पणी की है, एक बहुत ही घटिया पैरोडी बनाकर व्यंग के नाम पर, वह कुछ नहीं उबाठा जैसी पार्टी के एजेंडा को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर व्यंग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यंग बनाते समय उसकी एक मर्यादा का ख्याल रखना पड़ेगा। एकनाथराव शिंदे जी को कुणाल कामरा ने गद्दार कहा। गद्दार कोई तंज नहीं है, कोई मजाक नहीं है, कोई चुटकुला नहीं है, यह एक सीरियस एलिगेशन है, एक आरोप है, और कोई भी आरोप मजाक नहीं हो सकता। और यह आरोप कौन लोग लगाते थे? 2022 में जब से एकनाथराव शिंदे जी ने, उद्धव ठाकरे ने जो गद्दारी की थी बाला साहब के साथ, हिंदुत्व के साथ, उसको करेक्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई, तब से उद्धव ठाकरे के लोग उनको गद्दार कहते हैं और कोई नहीं कहता। यह दूसरी बात है कि नवंबर 2024 में महाराष्ट्र की जनता ने यह फैसला दे दिया कि गद्दारी किसने की, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 20 आमदार आए, जबकि हमारे पास कुल मिला के 60 आमदार आ गए, विधायक आ गए। यानी महाराष्ट्र की जनता ने भी एकनाथराव शिंदे जी के फैसले के ऊपर मुहर लगाई है। ऐसे में कुणाल कामरा ने जानबूझ के उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो आरोप लगाते, उन आरोपों को लेकर के आगे बढ़ा, क्योंकि ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे के लोगों ने इसको पैसे दिए। इसने उबाठा की सुपारी ली थी और सुपारी लेकर के शिंदे जी को बदनाम करने का प्रयत्न किया था। इसका क्या संबंध है उबाठा वालों से? इसके लिए दो फोटो आपके सामने में रखता हूं। ये देखिए, एक फोटो संजय राउत को कुछ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं क्या ले रहे हैं मुझे नहीं मालूम। एक और फोटो है, और ये सिर्फ उबाठा के लोगों का ही आदमी नहीं है, ये पूरे कांग्रेस इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। ये देखिए, राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पदयात्रा करते हुए, फिर सुप्रिया ताई सुले के साथ, कुणाल कामरा। तो ये पूरे कांग्रेस के इकोसिस्टम का एक तथाकथित व्यंग्यकार है, जो ढूंढ ढूंढ के हमारे ऊपर हमले करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी हमले कर चुका है कई बार व्यंग्य के नाम पर। गृह मंत्री श्री अमित शाह के ऊपर कई बार हमले कर चुका है व्यंग्य के नाम पर। अब वो हमारे एनडीए के अलग नेताओं के ऊपर टारगेट बना रहे। तो ऐसे सुपारीबाज और कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी के दलाल व्यंग्यकार के खिलाफ शिवसैनिकों के मन में भयंकर गुस्सा पैदा हुआ है, और उस गुस्सा का प्रदर्शन आपने कल देखा होगा। अगर कुणाल कामरा ने व्यंग्य के नाम पे जो एकदम नीचे स्तर की टिप्पणी की, उसको वापस नहीं लिया, तो शिवसेना का यह अभियान चालू है। कामरा को छोड़ा नहीं जाएगा, कामरा को माफी मांगनी पड़ेगी। कामरा चाहे तो इस तरह के घटिया पैरोडी बनाते रहें व्यंग्य के नाम पर, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को अगर गद्दार कहेंगे तो उनको माफ नहीं किया जा सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें पता है, संविधान में इसका प्रावधान है, इसका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच ने आपको एक अधिकार दे रखा है कि आप किसी के ऊपर किसी भी लेवल की टिप्पणी कर सकते हैं, तो हमारे पास भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हम उसका जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं और अधिकृत हैं, और इसे संविधान ने हमें भी अधिकार दे रखा है। तो जिस प्रकार से कुणाल कामरा ने व्यंग्य के नाम पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग किया, हम उसकी निंदा करते हैं, निषेध करते हैं और अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। उनको ढूंढा जा रहा है, मुंबई में नहीं मिल रहे हैं,
संभवतः छोड़ के भाग गए या मातोश्री में छुपे होंगे। इससे पहले भी एक जानकारी आपके साथ शेयर करता हूं, 5-6 साल पहले भी जब वो मुंबई में रहते थे कामरा जी, तब मदर टेरेसा के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर, सिखों के ऊपर इसी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी करते थे जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग था। तब इन पर इतना जोरदार कार्रवाई हो रही थी कि इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए और मुंबई का घर बेचकर भाग गए। आज वो गुड़गांव रहते हैं संभवतः। गुड़गांव में भी कभी भी उनको ढूंढा जा सकता है और वो कार्यक्रम किया जा सकता है। हम बस इतना ही कहेंगे कि हम उस लेवल पर नहीं उतरना चाहते। आप अपनी गलती सुधारें और शिंदे साहब से माफी मांगे और आइंदा किसी भी नेता के खिलाफ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, व्यंग्य के नाम पे इस प्रकार की नीचे लेवल की ऊल जलूल टिप्पणी करने से बाज आए। ये हमारा साफ साफ आपसे कहना है। सर, क्या कोई अल्टीमेटम है कि कब तक आप लोग देखेंगे वो माफी मांगे? 1 दिन, 24 घंटे, 2 दिन, उसके बाद आप लोगों का जो विरोध प्रदर्शन? अभी FIR 1 हो गया है और भी कुछ पुलिस स्टेशन में FIR हो सकते हैं। उसके बाद पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी। हमारे जो संतप्त शिव सैनिक हैं, जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं, वो अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे। इसमें कितना वक्त लगेगा ये हम नहीं तय करेंगे, ये कुणाल कामरा तय करेंगे। सर, आप बार बार अपनी बात में आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं कि उसका कोई मायना नहीं है, उसका कोई पैमाना उन्होंने रखा नहीं है, इसलिए उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे पहले सेम इसी प्रकार से यूट्यूब पर सम्मेलन कभी में दिखा था, इंडिया गॉट टैलेंट हुआ था। तो जिस सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर सरकार लगातार वकालत करती रही कि एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो इस तरह सोशल मीडिया पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी आ जाता है उसको कहीं ना कहीं एक लामबंद करे। आपको लगता है कि राइट टाइम है, ये सही टाइम है बिल्कुल इस चीज पे सोचने का? और सर इसी से वही जुड़ा है कि खास करके स्टैंडर्ड कॉमेडी जो शो है उसमें ऐसे शब्दों का ज्यादा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, असली शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, स्टैंड अप कॉमेडी मतलब एक बहुत ही घटिया प्रकार का हास्य व्यंग्य का कार्यक्रम। कभी AIB करके एक कार्यक्रम होता था, उसका फुल फॉर्म ही ऐसा है कि हम आमतौर पर सिविलाइज जिंदगी में यूज नहीं करते, लेकिन उसको जिस तरीके से यहां के मुंबई के परवर्टेड लोग उसे चलाते थे और उसको अंग्रेजी अखबारों में और चैनल में जिस तरीके से हाईलाइट किया जाता था, वो एक समय के बाद उस पर सवाल उठा और आज AIB बंद हो चुका है। बिल्कुल उसी तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे हर सेंटेंस पे मां बहन की गाली देना और किसी का भी मजाक उड़ाना और मजाक उड़ाते समय किसी मर्यादा का पालन नहीं करना, यह एक प्रकार का स्टैंड अप कॉमेडी हो गया है। इंडिया गॉट टैलेंट के नाम पर इलाहाबादिया और तमाम जो लोग थे, रैना, उन लोगों ने जिस प्रकार की परवर्ट बातें की थी, उस समय जबरदस्त पूरे देश में उफान पैदा हुआ। तब हमने भारत सरकार से डिमांड की, तो मेरे ख्याल से तब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कुछ निर्देश दिया था भारत सरकार को कि आप कुछ ऐसी पॉलिसी बनाइए कि सोशल मीडिया पर जो भी लोग अपने कुछ पोस्ट डालते हैं या वीडियो डालते हैं उसमें कहीं ना कहीं मर्यादा का पालन हो। अब सोशल मीडिया इंस्टेंट है, फिल्में बनती हैं, सेंसर होता है, टेलीविजन सीरियल बनते हैं, सेंसर होता है, लेकिन सोशल मीडिया पे रोज लोग घर बैठे बैठे अपने पोस्ट अपने दफ्तर में, घर में बैठ करके करते हैं। तो इसको सेंसरिंग के मैं समर्थन में नहीं हूं, लेकिन निश्चित तौर पर अगर कोई व्यक्ति आपत्तिजनक बात करता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे का उल्लंघन करता है तो उसका पूरा का पूरा अकाउंट सस्पेंड होना चाहिए और उसको कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी कोई गलती न कर सके। सैनिकों ने अपनी आक्रामकता दिखाते हुए जो स्टूडियो है उसकी तोड़फोड़ की और स्टूडियो की तरफ से ये बयान आया कि ये पूरी जिम्मेदारी जो एक कलाकार की होती है, स्टूडियो की नहीं। वहां पर तोड़फोड़ का उन्होंने जो है वो विरोध जताया, लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने रिएक्शन दिया, क्या आप उसका स्वागत करते हैं? क्या कहेंगे? हमारे संतप्त शिव सैनिकों ने, नाराज शिव सैनिकों ने कल शाम को जिस तरीके से खार में स्टूडियो में घुसकर जहां पर इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई थी और जिसका भाड़ा स्टूडियो को मिला था कामरा से, उस स्टूडियो की तोड़फोड़ की, मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार हमारे पास है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच कुणाल कामरा के पास है और वो हमारे नेता को गाली दे सकता है, उनका चरित्र हनन कर सकता है, तो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे शिव सैनिकों के पास भी है
उस स्टूडियो का तोड़फोड़ करने का। निश्चित तौर पर यह हमला जो होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए था कुणाल कामरा के खिलाफ, लेकिन पता नहीं किस बिल में घुसा है, मुंबई में नहीं है। एक ही उसके लिए सेफ जगह है, वो मातोश्री है, शायद मातोश्री में छुपा होगा, नहीं तो वर्षों पहले जिस तरीके से मुंबई छोड़कर भागा वो आज गुड़गांव में होगा। मैं उसको बताना चाहता हूं कि गुड़गांव में भी आपको ढूंढ निकालेंगे और आपने जो हमारे नेता का अपमान किया उसका बदला ले लेंगे। एकनाथ शिंदे जी का ये स्वभाव है कि वो आमतौर पे ऐसे लोगों को सीधे तौर पे जवाब नहीं देते, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये साफ निर्देश दिया कि ये इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और कुणाल कामरा को छोड़ा नहीं जाएगा। हमने देखा है कि शिंदे फडणवीस सरकार जो कहती है वो करती है, जो नहीं कहती वो बिल्कुल करती है। किस तरह का एक्शन, कानून को अपना काम करना है और हमें अपने गृहमंत्री और मुख्यमंत्री के कामकाज के ऊपर पूरा विश्वास है, भरोसा है। आने वाले दिनों में मुंबई पुलिस कुणाल कामरा के ऊपर अलग अलग केसेस के तहत कैसे कार्रवाई करेगी, मुंबई पुलिस स्वतंत्र और करना भी चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन साथ साथ हमारा भी गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक कुणाल कामरा को बुक नहीं किया जा सकता, जब तक कुणाल कामरा को सजा नहीं मिलती, जब तक कुणाल कामरा अपनी बात वापस लेके माफी नहीं मांगती। मुख्यमंत्री ने नागपुर हिंसा का जो मास्टरमाइंड था फहीम खान, वहां पर भी बुलडोजर एक्शन किया हुआ है। कहीं ना कहीं योगी पैटर्न जो बुलडोजर एक्शन को दिखाई देगा, तमाम जो पीड़ित है उनकी लगातार मांग थी कि ऐसा बुलडोजर एक्शन किया जाए, वो एक्शन अब दिखाई देगा। आप किस समझा? बिल्कुल, जो फहीम खान के 2 मंजिले घर के ऊपर आज कल जो बुलडोजर चला, मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी दंगाई हैं और जो बिना कारण हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जिहादी प्रवृत्ति के लोगों के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी करके लोगों की, अपने मुस्लिम समाज के लोगों की भावनाओं को भड़का करके जो दंगे भड़काते हैं, आग लगाते हैं, बेगुनाह लोगों की गाड़ियां जलाते हैं, पुलिस वालों पर पत्थर फेंकते हैं, ऐसे दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए और उनके अवैध निर्माण काम तोड़ने चाहिए और उनकी प्रॉपर्टी जब्त करके उससे पैसा लेकर के जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए। निरुपम जी, जिस तरह से आप शब्दों की सीमा की बात कर रहे हैं, तो सामना में जो एक अभी ऑनलाइन आर्टिकल डाला गया है कि कामरा के जो व्यंग थे उसका हवाला देते कहा गया है कि थाने वाले से हजामत के लिए, मतलब उन्होंने डायरेक्ट टारगेट किया कि थाने में जो है उनकी हजामत। देखिए, ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि सामना हो या उबाठा हो या राउत हो या फिर उद्धव ठाकरे हो या उनके बेटे आदित्य ठाकरे, उनका और कुणाल कामरा का एक नेक्सस है और उसी नेक्सस के नतीजे के तौर पर कुणाल कामरा ने व्यंग्य के नाम पर शिंदे साहब के ऊपर एक गलत टिप्पणी की है और बहुत ही पर्सनल लेवल की टिप्पणी की है और बहुत ही असंवैधानिक टिप्पणी की। तो यह बात स्पष्ट हो चुकी है और ऐसे कुणाल कामरा को हम यही कहना चाहेंगे कि या तो आप व्यंग्यकार हो जाओ या पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके पॉलिटिक्स करो, लेकिन एक स्वतंत्र व्यंग्यकार के नाम पे, स्वतंत्र लेखक के नाम पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा चलाएंगे और उसकी सुपारी लेकर के हमारे ऊपर अगर उल्टे सीधे बयान जारी करेंगे या टिप्पणी करेंगे तो वही होगा जो कल रात को हुआ। निरुपम जी, राउत कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज पर जब टिप्पणी करते तो ये जो शिवसैनिक अपने आप को कहते हैं इनका गुस्सा तब कहां था? बिल्कुल, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जिन लोगों ने टिप्पणी की है उनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोरटकर हो या सोलापुरकर हो या और कोई भी हो। ऐसे तमाम लोगों से पुलिस और हम सब अपने लेवल पर हिसाब किताब करेंगे। लेकिन क्या संजय राउत के रगों का खून जम गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जब कोई गलत टिप्पणी करता है तो उबाठा के शिवसैनिक क्या मर गए? मतलब जो मैं कल कह रहा था कि अब उनके आराध्य दैवत शिवाजी महाराज नहीं रहे, इसलिए उनके रगों में कोई उबाल नहीं आता शिवाजी महाराज के खिलाफ बोला जाता है तो, क्योंकि उनके आराध्य दैवत अब औरंगजेब हो गए। तो पर हमसे सवाल पूछने के बजाय आप क्यों चुप हैं? साथ ही फहीम खान पे जो कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की, तो कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष पर भी होनी चाहिए, एक तरफा की कार्रवाई करनी है। दूसरा पक्ष मतलब 17 तारीख को जिन हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था वो एक संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे में किया हुआ एक प्रदर्शन था। उसमें किसी का घर तोड़ा गया क्या? किसी की गाड़ी जलाई गई क्या? पुलिस पर पत्थर फेंका गया क्या? तो विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का एक जनतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन विरोध के नाम पे
आगजनी करना, पुलिस वालों पे पत्थर फेंकना, लोगों के घर तोड़ना, यह अधिकार नहीं है। यह एक गलती है, एक पाप है, एक गुनाह है, एक अपराध है, और इस अपराध के खिलाफ पुलिस को पूरी तरह से ताकत है कार्रवाई करने का। चलो, एक लास्ट सवाल है। मौलाना साजिद रशीदी कहते हैं कि शिवाजी महाराज को इतनी बड़ी उनकी नहीं थी कि उनको इतना बड़ा चढ़ा के बताया जाता है। उन्होंने भी मराठाओं के राजाओं को मरवाया था, क्या कहेंगे इस पर? ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर ओछी टिप्पणी की और उन्हें कहा है कि इतनी विशेष उपलब्धि नहीं थी शिवाजी महाराज की जितनी बताई जाती है, और उन्होंने मराठाओं के राज पर हमला करके उसको छीना, अपने साथ किया। ऐसे रशीदी को हम शिवाजी महाराज का इतिहास बताना चाहेंगे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। हिंदवी स्वराज्य की पुकार करने वाले महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज थे, और ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ अगर कभी गलत टिप्पणी की तो तुम्हारी जीभ खींच ली जाएगी, तुम बोलने के लायक आगे नहीं रहोगे। आज जिस तरीके से वक्फ बोर्ड से नाराज मुसलमान मौलाना अपनी नाजायज प्रॉपर्टी को बचाने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, बिल्कुल उसी पर्पस से हमारे महापुरुषों के ऊपर गलत टिप्पणी की जा रही है। आज शिवाजी महाराज पे टिप्पणी की गई थी, कल परसों पार्लियामेंट में राणा सांगा के ऊपर टिप्पणी की गई थी। राणा सांगा एक बहादुर राजा थे, राजपूत राजा थे, जिन्होंने एक को नहीं, एक बार नहीं, लगभग 101 युद्ध लड़े और सिर्फ एक युद्ध हारे थे। उनका एक हाथ कट गया था, आंख फूट गई थी, कान कट गया था, फिर भी ताउम्र लड़ते रहे। वो बाबर को नहीं लाए थे। इब्राहिम लोदी जब बाबर आया था, इब्राहिम लोदी से लड़ने जब बाबर हिंदुस्तान आया था, तो इब्राहिम लोदी का चाचा उसको लेकर के आया था, और बाबर लगातार कोशिश करता था कि राणा सांगा के साथ अलायंस किया जाए, उन्हें कभी नहीं किया। तो कभी राणा सांगा का अपमान, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान, और संजय राउत जैसे लोग जो अपने आप को हिंदवी और हिंदू विचारों के नेता कहते हैं, वो मुसलमानों के डर से चुपचाप बिल में घुस जाते हैं। ऐसे पूरे उबाठा के लोगों का मैं निषेध करता हूं, और उनसे उम्मीद करता हूं कि अगर मुस्लिम वोटों की लाचारी से थोड़ा वक्त मिले तो जो आपके सहयोगी समाजवादी पार्टी वाले हैं या मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनने हमारे नेताओं पे, हमारे महापुरुषों पर जो टिप्पणी किए, कभी उसका हिसाब किताब करो, कभी उसके खिलाफ बोलना सीखो। ठीक है, थँक्यू। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।